नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसएससी यानी कि प्रथम इंटर पुनर्परीक्षा 9/12/2018 का प्रथम पारी का जो हम टोटल जो है 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें हम हो सकता है मैथ को इग्नोर कर दें, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन करा देंगे। और इससे पहले मैंने एक शिफ्ट का करा दिए हैं, जीएस केवल कराया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसमें टोटल जो है 7 जो है प्रीवियस पेपर है। इसके अलावा जो बाद में प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो बीएसएससी से रिलेटेड सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। और आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आपको लगभग 100 से 150 जो है एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस सेट करा देंगे, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। और प्रीवियस पेपर भी करा देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा जो कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे और आपको तो अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। पहले हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1752, 1760, 1761 या 1763? सभी को पता होना चाहिए पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 को हुआ था। प्रथम कब हुआ था? 1526, दूसरा 1556 और तीसरा जो है 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब किया गया था? 1809 में, 1919 में, 1862 में या 1908 में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 1809 में लोकपाल की स्थापना पहली बार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? छपरा में, मढ़ौरा में, गया में या मधेपुरा में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? छपरा में। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना छपरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रिएक्टर स्केल, वेव मीटर, राडार या टेलीमीटर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए रिएक्टर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथी परियोजना कब आरंभ किया गया था? 1991-92 में, 1982-83 में, 94-95 में या 85-86 में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 5 का जो है 1991-92 हो जाएगा। वहीं प्रोजेक्ट टाइगर पूछ लिया जाए तो वो 1973 हो जाएगा। इस डेट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। और बाकी स्टैटिक जी के जो बीएसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग बीएसएससी के लिए जो है मैंने स्टैटिक जी का 3 से 4 वीडियो दिया हुआ है, वो भी 12-12 घंटे का है। अगर अपना स्टैटिक जी के मजबूत करना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट एसएससी का ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, जो आपको बीएसएससी में भी बहुत काम आएगा। क्योंकि एसएससी का पोर्शन में मान कर चलिए आपको लगभग 20 से 30 प्रश्न जो है स्टैटिक जीके का मिलने वाला है। और इस सभी का मैंने डिटेल टॉपिक कराया हुआ है, आप जाकर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? वडोदरा में, चेन्नई में, कपूरथला में या अहमदाबाद में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वडोदरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुपए कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था? 2014 में, 2010 में, 2015 में या 2012 में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 2012 में शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पीआईएल की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में या ब्रिटेन में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यूएसए में पहली बार लागू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया था? सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी या अरुण जेटली? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सुषमा स्वराज बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में या बेंगलुरु में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नई दिल्ली में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? 1828 में, 1928 में, 1825 में या 1829 में? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? नवादा में, सिवान में, गोपालगंज में या छपरा में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 13 का जो है गोपालगंज बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत के वैश्विक रैंकिंग कितना है? 80वां, 75वां, 76वां या 51वां? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 14 का जो है 75वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? बिहार में, गया में, भोजपुर में या मुंगेर में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 15 का जो है मुंगेर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? जूट से, हॉर्टिकल्चर से, स्वर्ण से या तांबा से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति का संबंध हॉर्टिकल्चर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? यान मार्टेल, पीटर केन, जेन मैक्सवेल या पैट बेकर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 17 का जो है यान मार्टेल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों को क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता है? पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या भारत? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 18 का डी भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ किया गया था? दरभंगा में, पटना में, चंपारण में या कैमूर में? सभी को पता है, चंपारण बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ी में, महादेव पहाड़ी में, अगस्त्य मलाई पहाड़ी में या नागा पहाड़ी में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 20 का जो सही आंसर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नवंबर 2017 में किसने 48 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं के विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता था? मीराबाई चानू, संजीता चानू, थुनिया सुकचेरियन या तसा चानू? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 21 का ए हो जाएगा, मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अवधी साहित्य मृगा की रचना किसने किया है? शेख नबी, मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबुअन या मंजन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 22 का डी हो जाएगा, कुतुबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा किया था? जापान, ईरान, उत्तर कोरिया या यूएसए? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 23 का जो है उत्तर कोरिया बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब किया गया था? 1970, 1976, 1979 या 1978? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 24 का जो है ए 1977 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन में, न्यूयॉर्क में, सिंगापुर में या नई दिल्ली में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? न्यू दिल्ली बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? 5 जून 2015, 2 अक्टूबर 2016, 5 जून 2016 या 1 मई 2016? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 5 जून 2016 को पारित किया गया। बिहार में पंचायत समिति का अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत का उप प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला वित्त अधिकारी या पंचायत समिति के प्रमुख? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 27 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचायत समिति के प्रमुख। वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? हिलेरी मेंटल, बेन ओकरी, जूलियन पैट्रिक बर्नर्स या एनी राइट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 28 का ए हो जाएगा, हिलेरी मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? 1967 से 68 को, 1965 से 68 को, 1966 से 68 को या 1966 से 69 को? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 29 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1966 से 69 को योजना अवकाश कहा गया या नियोजन अवकाश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ममता कालिया, मृदुला गर्ग, मनु भंडारी या कृष्णा सावती? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 30 का जो है कृष्णा सावती हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन यहाँ पर गलत आंसर दिया गया, उसको पहले सही कर लेते हैं। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था बांकीपुर में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो, लेकिन उसका आंसर जो है गया दिया गया, इसलिए गलत हो गया, क्योंकि गया में जो है 1922 में हुआ था, जबकि बांकीपुर में 1912 में हुआ था, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय जो है ये मुंबई में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कलकत्ता गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर जो 33 देखिएगा, 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स, आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर या बिपिन चंद्र? ऑप्शन नंबर सी बी.डी. सावरकर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिहार, राजस्थान, केरल और पंजाब? यहाँ पर ऑप्शन में जो ओडिशा नहीं दिया गया, नहीं तो ओडिशा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओडिशा और झारखंड, बिहार में तीनों राज्यों में जो है पाइका नृत्य का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? काल्हाड़ी ओडिशा में, उदयपुर राजस्थान में, वाडनगर गुजरात में या सागर मध्य प्रदेश में? 36 का जो आंसर हो जाएगा, वाडनगर गुजरात में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 11 जुलाई, 5 जून या 11 जून? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 37 का भी 11 जुलाई हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता के विजेता कौन है? एंड्रिया मेजा, स्टेफनिक हिल, मानुषी छिल्लर या स्टेफनिक डेल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 38 का सी मानुषी छिल्लर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? बीपीसीएल, एचएएल, गेल या एचपीसीएल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 39 का सी हो जाएगा, गेल को दर्जा दिया गया है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 40 का जो है उड़ीसा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गर्भवती महिलाओं को उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना, सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना, उचित दाम पर सिर्फ बीपीएल परिवार को दवा उपलब्ध कराना या पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना? 41 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? केरल बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं? 14, 18, 12 या 16? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 43 का सही आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में या मेघालय में? ऑप्शन नंबर डी मेघालय बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने किया है? मुंशी प्रेमचंद, रामदरस मिश्रा, नामवर सिंह या जयशंकर प्रसाद? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? ईरान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 46 का डी ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 47 का डी राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। देवी मैंग्रोव कहाँ है? कर्नाटक में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 48 का बी हो जाएगा, उड़ीसा बिल्कुल सही है। कील कैनाल जोड़ता है उत्तरी सागर को नॉर्वेजियन सागर से, ओजोब सागर को काला सागर से, आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से या उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी हो जाएगा, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है? संविधान के उल्लंघन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, अव्यवहार के मामले में या कानून के उल्लंघन के मामले? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 50 का जो सी हो जाएगा, अव्यवहार के मामले में नहीं हटाया जा सकता है। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? ब्रेकजेक्सिल, डोरडेविस, पिंडहोक या गबून? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पिंडहोक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? एन मजूमदार, एम.एन. राय, सोमेंद्रनाथ बोस या एम.एन. घोष? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 52 का जो है एम.एन. राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 53 का जम्मू कश्मीर ठीक हो जाएगा। 2015-16 के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया था? इलाहाबाद, भोपाल, लखनऊ या उज्जैन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 54 का जो है उज्जैन सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ किया गया था? बलिया, तामलुक, तलचर या सतारा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 55 का डी सतारा हो जाएगा। अब चलिए विज्ञान एवं गणित का प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? जूट का, ग्रेफाइट का, चारकोल का या ग्लिसरॉल का? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 56 का जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए मैथ के क्वेश्चन दिया कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसे 4 गुना काम को 6 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगा? सिंपल सा है, 12 व्यक्ति का देखिए काम कितना है? 12 8 96 हो जाएगा, नहीं 12 गुने 8 ये टोटल काम हो गया। लेकिन हमें काम कितना करना है? इसके 4 गुना, इसका काम का टोटल 4 गुना, ये तो हो गया। लेकिन काम कितना दिन में समाप्त होना है? ये 6 दिन में। 6 से भाग कर दीजिए तो हमें टोटल जो है ये संख्या मिल जाएगी, यानी एक्स जो हम मान लेते हैं पुरुष की संख्या जो हमें निकालना है। तो 6 से भाग करेंगे, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 16 चौके 64। कहाँ पर 64? 64 नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 एवं 18 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा जो कौन सा संख्या जो 12, 15 एवं 18 से पूर्णतः विभाज्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9900 पूर्णतः विभाजित है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 480 रुपये, 3 वर्षों में 520 रुपये, तो ब्याज की वार्षिक दर बताना है।
सिंपल सा इसका निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए 2 वर्ष में कितना बोलेगा 480, 3 वर्ष में 520। देखिए कितना जो है 1 वर्ष का आ जाएगा, 2 वर्ष में 3 वर्ष घटाएंगे तो हमें कितना ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पर 40 रुपये मिल रहा है। 40 गुने 100 कर देंगे, उसके बाद जो इस 480 को हम नीचे से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी अब देखिए डिवाइड करते हैं, इससे 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ही कटेंगे 12 मरतबे, और 12 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 8.5%, 8/3% जो है हमें ब्याज मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्मस फ्लास्क की खोज किसने किया था? मार्कोनी, ग्राहम बेल, जेम्स डेबोर या जे एल्बियट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 60 का जो ऑप्शन नंबर सी जेम्स डेबोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो संख्याओं का योगफल 15 है एवं उनके वर्गों का योगफल 113 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा इस क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक है, ऑप्शन से बनाइए। अगर देखिए अगर पहला ऑप्शन लेते हैं 11, यानी बड़ी संख्या मान के चलिए 11, तो दूसरा छोटा संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को वर्क करने पर इसको जोड़ने के बाद 113 आता है कि नहीं? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगर अब बी लेते हैं तो बड़ी संख्या 8, तो छोटा संख्या 7 मिलेगा। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देखते हैं, 113 बिल्कुल मिल रहा है। कहाँ पर है? यहाँ देखिए 113, यानी यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 पेंसिल खरीदा। 20% लाभ पाने के लिए उस दुकानदार को 1 रुपये में कितनी पेंसिल बेचना चाहिए? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 रुपये में 12 पेंसिल, 1/12 हो जाएगा। कितना परसेंट लाभ? 20% है। 20% का मान कितना होता है? 1/5, यानी 6/5 हो जाएगा। हमें निकालना है कितना? 1 रुपये में कितनी पेंसिल बेचेगा, यानी एक्स का मान हमें निकालना है। यानी अगर देखिए 6 से 12 कट जाएगा, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी 1 रुपये में हमें टोटल कितना पेंसिल बेचना पड़ेगा? 10। 10 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का ही क्वेश्चन दिया गया है। 380 रुपये की धनराशि को ए एवं बी के बीच बांटा जाता है, जिसमें ए के हिस्से को 5वें भाग एवं बी के हिस्से को 8वें भाग का संगत अनुपात 4:7 है, तो ए का हिस्सा हमें बताना है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, ए के हिस्से का 5वें भाग, यानी ए का हिस्से का जो बोला गया है 5वें भाग बी के हिस्से के 8वें भाग का संगत अनुपात दिया गया, यानी बी के जो है किसने भाग 8वें भाग के संगत अनुपात कितना है? 4:7, यानी 4/7 लिख सकते हैं। जब हम इस ए और बी को आपस में मिलाएंगे तो हमें ए और बी का मान कितना आ जाएगा? ए और बी का मान की बात करें तो 8/5 आ जाएगा, ठीक है। ए और बी का मान जो हम निकालेंगे तो 8/5 आएगा। उसके बाद इसका संगत अनुपात से हम निकालेंगे तो इधर आएंगे तो इधर ऊपर में चला जाएगा, यानी 5 ऊपर में चला जाएगा, 8 नीचे में आ जाएगा। 5 का 20 बटे कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। 20/56 आ जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करके छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/14 आ जाएगा, यानी 14 और 5 को ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। अब इस 19 से हमें किसको डिवाइड करना है? 380 को। कितना मरतबे कटेगा? 20 मरतबे कट जाएगा। अब 20 मान आ चुका है, तो हमें मान किसका निकाला? ए का। ए का मान कितना है? 20। यहाँ पर जो है सॉरी 5 हम 5/14 छोटा रूप में किया था। 20 पंचे कितना आ जाएगा? 100 रुपये आ जाएगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, लैक्टोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या उसके वर्ग का योगफल 240 है, तो वो संख्या बताना, बस ऑप्शन से बना लीजिए फटाफट। तो अगर देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अगर 20 हम लेंगे तो 20 का क्या करेंगे? 20 जोड़ेंगे, और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। नहीं, ये तो ज़्यादा हो गया, ये नहीं होने वाला है। अगर ऑप्शन नंबर बी लेते हैं तो 15 + 15 का स्क्वायर 225 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे 240 मिल रहा है, यानी बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा दिया गया है? इसको भी निकालने का सिंपल सा आसान तरीका होता है, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर जो है 13/14 आ जाएगा। सभी को बारी बारी से आपको पास में लिख लेना है और देख लेना है कौन सा जो है बड़ा होगा, कौन सा छोटा हो जाएगा। या तो भाग करके भी पॉइंट में ला सकते हैं, या डायरेक्ट इसको आप ऑप्शन से बना सकते हैं। देखिए जैसे सभी को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले इसको दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों में चेक करते हैं तो कौन बड़ा होगा? 1400 से 98 ये हो जाएगा। उसके बाद 8 13 8 कितना हो जाएगा? 13 8 104 हो जाएगा। तो बड़ा कौन हो जाएगा? 98 ही 104, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसको दोनों को चेक करिएगा, फिर से मिटा लेते हैं, इन दोनों को चेक करके 13 7 91 हो जाएगा, 14 5 70 हो जाएगा। बड़ा कौन दिख रहा है? 91 वाला, यानी बी से करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार बारी बारी से चेक कर लीजिएगा, तो आपको बी जो है बड़ा भिन्न मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुना था, जबकि आज से 6 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुना हो जाएगा। पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी, इसको भी ऑप्शन से बना लीजिए, बहुत आसान से बनेगा।
देखो इसको भी बनाने का सिंपल ऑप्शन से बनाने का देखिए प्रयास करते हैं। अगर पहले हम 48 वर्ष मान के चलते तो पिता की उम्र बोला गया है पुत्र की उम्र के 9 गुना था, यानी 3 वर्ष पूर्व बोला गया, यानी फादर यहाँ पर लिख लेते हैं और सन यहाँ पर लिखते हैं। इसका जो है 9 गुना बोल रहा है। उसके बाद कहा रहा है 6 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगा, यानी 6 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद, यानी टोटल वर्तमान में आएंगे तो टोटल 9 वर्ष बनेगा। ठीक है, अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं 48 वर्ष, तो पिता को वर्तमान में कितना देखिए, तो 48 हमें क्या करना है, 48 से 6 वर्ष बढ़ाना है, क्योंकि बाद बोला गया था। 48 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कितना करना है हमें, इसको मान तो हमें पुत्र का जो लेना पड़ेगा 18 लेना पड़ेगा, तभी तो इसका तिगुना होगा ना। अगर हम इसके पीछे जाएंगे, यानी कि पीछे जो 3 वर्ष पूर्व बोला गया है, 48 अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगर बोला गया है तो 18 से भी हमें 3 घटाना पड़ेगा, तो 15 देखिए, तो 15 ते 45, ये तो आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले जो 9 गुना होना चाहिए था, लेकिन 48 आ रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आप चेक कीजिएगा तो आंसर नंबर सी 30 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या होता है, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी या वायरस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 68 के सही का आंसर जो हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम या पोटेशियम नाइट्रेट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 69 का सही आंसर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। देखिए मैथ बनाने के लिए इसमें जगह नहीं है, क्योंकि इसलिए मैथ कराने का उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैथ आपको रीजनिंग अलग से इसका वीडियो दिया जाएगा, केवल हम इसमें जो है साइंस और जीएस का प्रश्न करेंगे, यानी टोटल 75 प्रश्न। बाकी जो बच जाएगा 75 प्रश्न, उसको आपको अलग से वीडियो दिया जाएगा। अगर आप लोग कमेंट बताइएगा कैसे चाहते हैं, जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का ही क्वेश्चन है, चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य बढ़कर 20 रुपये से 25 रुपये हो गया। चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि चीनी पर व्यय पूर्ववत रहे, यानी कि कोई जो है पहले जैसा ही रहे। तो सबसे पहले देखिए 20 रुपये से 25 रुपये कितना बढ़ा, 5 रुपया बढ़ा, तो हमें कितना पर कम करना है, 25 रुपये पर कम करना है। तो 50-25 यानी कि 5 से अगर परसेंटेज में निकाले 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 20%, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर मैथ का क्वेश्चन देखिए, मोहन 2 कुर्सी 620 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। उसने एक कुर्सी को 20% का हानि पर एवं दूसरी कुर्सी को 20% का लाभ पर, तो समग्र लेन देन में हम प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सिंपल फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर बटा 100 होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का मान 20% ही दिया गया है। तो यानी 20% का अगर निकालेंगे तो 400 हो जाएगा, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो 4% का हानि आएगा। इसमें हमेशा जो है हानि ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 12 पंप 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 6 दिनों में 960 टन पानी निकालते हैं, तो 8 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिन में 1600 टन पानी निकालेगा। अगर आप लोगों ने एमडीएस फार्मूला अगर टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। जैसे देखिए 12 पंप बोला गया, यहाँ पर बना लेते हैं, 12 गुने 8 बोला गया, प्रतिदिन काम करते हुए 6 दिन तक, यानी 6 हो जाएगा। टोटल काम कितना किया, 960, 960 नीचे आ जाएगा। बराबर कितना करना है, 8 पंप प्रतिदिन 6 घंटा, यानी 8 पंप प्रतिदिन 6 घंटा हमें बताना है करते हुए कितने दिन में, यानी कि डे निकालना था, डे को यहाँ पर आने दीजिए। टोटल काम कितना है, 1600 टन पानी को निकालेगा। अब सभी को डिवाइड कर लेते हैं, 8 से 48 से ये कट जाएगा, 12 से ये काटेंगे तो ये कितने मरतबे जाएगा, 12 8 96, यानी 80 मरतबे कट जाएगा। 80 से 1600 काटेंगे तो 20 मरतबे कट जाएगा, यानी टोटल कितना दिन चाहिए, 20 दिन चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी है, तो ए पावर 4 अनुपात बी पावर 4 हमें बताना क्या होगा। 73 का जो होगा ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है, लिग्नाइट को, कोक को, बिटुमिनस को, पीट को, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 74 का जो है लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। प्राचीन भूगर्भीय चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्बनिक डेटिंग, रेडियो आयरन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग या पोटेशियम आर्गन डेटिंग। 75 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75 का जो होगा पोटेशियम आर्गन डेटिंग हो जाएगा। एक चिड़ियाघर में हिरन और कबूतर है, उनके सिरों की संख्या 80 है, उनके पैरों की कुल संख्या 240 है, तो उस चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं। देखिए आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं या डायरेक्ट इसको मान करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया उनके सिरों की संख्या 80 है, हिरन और कबूतर बोला गया, तो हिरन के पैर की संख्या कितना होता है, 4 होता है, और कबूतर के 2 होता है। अगर मान कर चलिए हम टोटल मान लेते हैं कितना,
टोटल जो है कबूतर ही मान लेते हैं, यानी 80 जो टोटल कबूतर हो जाएगा। तो 80 का टोटल पैर कितना हो जाएगा, 2 होता है, तो 80 का दूना 160 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 240 है, यानी कितना ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, 80 ज़्यादा दिख रहा है। यानी अगर हमने किसको हिरन को तो छोड़ के चले, तो हिरन का 2 पैर एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है, यानी 2 का मान 80 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, या आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होता है लाल रोशनी में, बैगनी रोशनी में, नीला रोशनी में या हरा रोशनी में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 77 का जो होगा लाल रोशनी करेक्ट हो जाएगा। काला जार किस कारण से होता है, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, ट्राइकोपाइथन या टीनिया कैपिटस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 78 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी लिस्मेनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। जब सिपाही ने पीछा करना आरंभ किया तो उस समय चोर भी दौड़ना आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं सिपाही की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सिपाही कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। ये भी आपको आता होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है हमें समय निकालना है। यहाँ पर देखिए समय बोला कि कितने समय में पकड़ लेगा, तो सबसे पहले दूरी बटा चाल होता है, यानी 200 दूरी दिया गया, 200 मीटर में दिया गया है। अगर इस दोनों का डिफरेंस देखें चाल का, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 गुने 5/18 होगा, यानी 18 को ऊपर हम लिख लेते हैं क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। यानी 4 पंचे 20 से कटेगा ना, अगर 10 मरतबे कट जाएगा। 18 दुनाई 180 सेकंड, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रक्त का थक्का को जमने में क्या मदद करता है, श्वेत रक्त कण, प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट्स, लाल रक्त कण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 80 का सी रक्त प्लेटलेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 15 लड़कों एवं 10 लड़कियों का औसत वजन 32.6 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत वजन 33 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत वजन बताना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर टोटल कितना दिया गया, 15 लड़के एवं 10 लड़कियों का औसत वजन 15, 10, 25 दिया गया है, यानी 25 गुने इतना कर लेना है आपको, टोटल मान निकालना है। उसके बाद बताना है लड़कों का औसत वजन, लड़का कितना है 15, यानी 33 गुने 15 करना है और इन सभी मान को इसमें से घटा देना है, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 32 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है, द्रव्य में, गैस, द्रव, ठोस या गैस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 82 का जो होगा ठोस के रूप में पाया जाता है। दो संख्याओं का योगफल 42 है, उनका गुणनफल 437 है, तो उन संख्याओं के मध्य निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। इसको भी आप ऑप्शन से बना सकते हैं। इसका आंसर जो होगा 4 हो जाएगा। इसके बाद टाइम का इशू है इसलिए हमको इसको छोड़ रहे हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देखो, वह संख्या ज्ञात की जिसमें 15 से गुना करने पर गुणनफल उस संख्या से 112 अधिक होगा। इसको भी ऑप्शन से बना लीजिए, बस कुछ नहीं करना। जब भी नहीं कोई क्वेश्चन बने ऑप्शन से बना लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए 15 से गुना करने पर गुणनफल उस संख्या से 112 अधिक होना चाहिए, तब 15 8 120 हो जाएगा। यानी इस संख्या यानी 8 से कितना अधिक है, देखिए 112 अधिक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न व्यंजन को हल कीजिए। इसको सिंपल से बस गुना करके सॉल्व कर लीजिएगा। पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या कौन हो जाएगा, 86 का सही आंसर की बात करें तो 4 हो जाएगा, क्योंकि पहली समयौगिक संख्या पूछा जा रहा है इसलिए 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 87 का आंसर जो होगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है अग्नाशय में, आंत में, आमाशयिक रस में या लार में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 88 का सी आमाशयिक रस में पाया जाता है। जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, अवतल दर्पण या बायफोकल लेंस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 89 का जो होगा डी बायफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्पना वन उपग्रह समर्पित है नौवान हेतु, मौसम हेतु, संचार हेतु या शिक्षा हेतु। 90 का आंसर जो होगा मौसम हेतु हो जाएगा। मेगाट्रोपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है भारत और फ्रांस का, भारत जापान का, भारत रूस का या भारत अमेरिका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 91 का जो है ये हो जाएगा भारत और फ्रांस का है। नेशनल रिपोर्ट सेंटिंग एजेंसी कहाँ है, पूना में, हैदराबाद में, हासन में या बेंगलुरु में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 92 का जो होगा हैदराबाद सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है, जीन, डीएनए, राइबोसोमल आरएनए या आरएनए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 93 का जो होगा जीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सोना में डैश मिलाया था, तांबा और चांदी, चांदी एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जिंक या तांबा सोना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 94 का जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चिमनी से धातु धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, विकिरण, वाष्पीकरण, संवहन या चालन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, संवहन के द्वारा निकलता है। बाकी मैथ के क्वेश्चन को हम खुद छोड़ कर चल रहे हैं, इसका आपको जो अलग से वीडियो मिल जाएगा।
105 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? मरकरी आर्गन, सिल्वर आर्गन, कॉपर आर्गन या टंगस्टन आर्गन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 105 को जो होगा मरकरी और आर्गन रहता है। बाकी जितना अब रीजनिंग का प्रश्न बच गया और मैथ का प्रश्न बच गया, छोटा छूट गया है, उसको आपको अलग से वीडियो दिया जाएगा। अब हम केवल आप लोगों को जो है केवल जीएस और साइंस कराने वाले हैं। बाकी जो बचेगा जितना भी प्रीवियस पेपर का जो होगा रीजनिंग और मैथ, इसका अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और प्लेलिस्ट में और भी वीडियो पड़ा हुआ, जाकर जरूर देख लीजिएगा। और बिहार पुलिस का भी आपको लगातार जो है प्रीवियस पेपर मिल रहा है, उसको भी जाकर जरूर देखते रहिएगा। और खास बात मैंने आपको स्टडी जीके का जो बात बोले हैं, जाकर जरूर देख लीजिएगा। मैराथन वीडियो दिया हुआ है 3-4 वीडियो, एसएससी का वो दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि एसएससी और बीएसएससी में कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम पैटर्न पर आधारित है सभी एग्जाम, इसलिए जाकर जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा।